जय साथियों, आपके अपने परिवार दीप अकेडमी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक। कल हम लोगों ने कैलेंडर कंप्लीट किया था। आज हम लोग डाइस यानी पासा कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं पासा। चलो, और पासा मतलब डाइस। चलो, डाइस होता है ना, घन या घनाभ से बना होता है, ठीक। और 6 सतह होती है, 6 सतह होती हैं, ठीक। और डाइस को कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ बातें ध्यान रखेंगे। कौन सी? नंबर 1, जैसे डाइस है ना हमारा, देखो डाइस हमारा घन या घनाभ से मिलकर बना होता है, ठीक। और इसमें 6 सतह होती हैं, ठीक। चलो, कुछ बातें। नंबर 1, एक बार में मैक्सिमम 3 सतह देख सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम हम कितनी सतह देख सकते हैं? 3 सतह, ठीक। चलो, और दो विपरीत सतह कभी साथ नहीं आएंगे। चलो देखो, एक बार में मैक्सिमम हम कितनी सतह देख सकते हैं? 3। दो विपरीत सतह कभी साथ नहीं आएंगे, ठीक। एक सतह के निकटवर्ती, एक सतह के निकटवर्ती सदैव 4 सतह होती है, 4 सतह होती हैं। चलो, ठीक है ना। और ये तो बात हो गई। अब आ जाते हैं पासा। पासा या फिर डाइस, ये 2 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? मानक पासा और साधारण पासा। आएगा समझ में? देखो, पासा हमारा 2 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। अब हम लोग देखेंगे मानक पासा। मानक पासा, मानक पासा हम किसको कहते हैं? जिसके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता, उसको हम तथा
विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मानक पासा। चलो देख लेते हैं। जैसे कौन सा पासा होगा? 5 7 6। देखो देखते हैं ना, इनके निकटवर्ती 7 5 12 6 5 किसी निकटवर्ती सतह का योग 7 में हो रहा है ना, तो ये मानक पासा है। तो इसके विपरीत का योग कितना हो जाएगा? 5 + 2 = 7। मतलब 5 का विपरीत 7, 6 का विपरीत 1। ठीक, आएगा समझ में? इनके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। ठीक, चलो अब आगे। अब तो ये हमारा हो गया मानक पासा। अब मानक पासा के बाद हम लोग देखते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा में क्या होता है? जिनके विपरीत अंकों का योग 7 हो सकता है। ये क्लियर नहीं कि 7 ही होता है, मतलब विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। हो सकता है, ये क्यों? क्योंकि साधारण पासा में अंक चिन्ह आकृति भी आ सकती है। चलो इसमें देख लेते हैं। 5 2 3 देख लो निकटवर्ती सतहों का विपरीत, नहीं इस पे देख लो विपरीत सतहों का योग, विपरीत नहीं निकटवर्ती है, ठीक है ना? निकटवर्ती, ठीक है ना? साधारण पासा देखो, आओ हम लोग देखते हैं मानक पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है और विपरीत सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा में जिनमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है, क्योंकि साधारण पासा में अंक और आकृतियां दी आ सकती है, जैसे 5 2 3, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा पासा कुछ। अब आओ देख लेते हैं कुछ इसके सवाल, ठीक है ना? चलो आओ, आई बात समझ में? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ए। टाइप ए मतलब विपरीत सतह वाले, विपरीत सतह, विपरीत सतह पूछेगा, ठीक है ना? चलो आप देखते हैं इस पे लेवल 1 देखेंगे हम लोग। लेवल 1 का मतलब जब केवल एक पासा दिया हो, ठीक? जैसे
सवाल देखो, सवाल कह रहा है 5 6 3, ठीक। तो इस पे पूछ रहा है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक। तो देखो, जब केवल एक पासा दिया हो और उस पे पूछे किसी भी अंक का विपरीत, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पासा हमारा कौन सा है। तो देखो, ये कौन सा पासा है, ये हमारा मानक पासा हो जाता है। मानक पासा क्या परिभाषा थी, सतहों का निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, है किसी का योग नहीं है ना, ठीक। मतलब और इसमें क्या दूसरी बात थी, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 6 का पूछा है, तो 6 का विपरीत 1, तो इस तरह ये होगा हमारा 6 का विपरीत 1। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 1 6 2, इस पे पूछ रहा है हमारा 2 का विपरीत। चलो 2 का विपरीत पूछ रहा, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कौन सा पासा है, देखो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो ये हो गया हमारा साधारण पासा। साधारण पासा हो गया ना, ठीक है ना। चलो अब इसमें सवाल एक तो ऑप्शन देगा या में, या फिर ऑप्शन जो देगा, चलो और देखते हैं। 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, देखो निकट ये दो, तो 1 और 6 तो हो नहीं सकते, ठीक है ना, पक्का। तो 2 का विपरीत हमारा क्या होगा, या तो फिर आ जाएगा क्या 2 3 आ जाएगा, या फिर 4 आ जाएगा, या फिर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा फिर, या फिर ऑप्शन में या फिर या वाला दिया होगा, या फिर ये 3 किसी और दो, ये 1 और 6 के विपरीत नहीं होंगे, ठीक। चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं आगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 6 2 4 ये दिया है, ठीक। कह रहा है 2 की पड़ोसी सतह बताओ, 2 के पड़ोसी सतह, 2 के पड़ोसी सतह क्या क्या होंगे बताओ, चलो बताओ 2 का पड़ोसी सतह क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा पासा है, ये हो गया हमारा मानक पासा, ठीक। अब मानक पासा है तो ये 2 का विपरीत क्या होता है, 5 होता है 2 का विपरीत मानक पासा में। तो पड़ोसी सतह पूछ रहा है, पड़ोसी है तो इसका विपरीत तो कुछ आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा ना। चलो क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, देख लो, और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, आएगा समझ में। चलो आगे देखते हैं, 3 सवाल हो गए। चलो ये तो हो गया हमारा लेवल 1, और हम देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 में क्या कह रहा है, ये तो हो गया, ठीक है ना। चलो और लेवल 2 में, अच्छा इसी में एक सवाल और रह गया, और देख लेते हैं सवाल। एक सवाल कौन सा है, जैसे ये दिया है हमारा, चिन्ह दिए हैं कौन से, बराबर, हैशटैग और डॉलर, ठीक। अब ये कह रहा है पासे के निकटवर्ती फलकों पर
निकटवर्ती फलकों पर $हैज और क्या था, हैज लिखा है, और एवं बराबर और माइनस ऊपर नीचे लिखे हैं, ऊपर नीचे लिखे हैं, तो @ का विपरीत बताना है। चलो आओ देख लेते हैं @ का विपरीत। अब ये देखो बराबर और माइनस ऊपर नीचे लिखे हैं, तो बराबर का विपरीत हमारा हो गया माइनस। अब जब ऐसा लिखा होता है तो हम चारों इसे सेम लिख लेते हैं, डॉलर, परसेंटेज और हैज, और इस पे हम एक एक छोड़ के इसका विपरीत हो जाता है। ठीक, जैसे डॉलर का हो गया परसेंटेज, @ का हो गया हैज। तुम्हारा क्या क्वेश्चन पूछा था, @ का ये हो गया हैज, यही हमारा उत्तर हो गया। आया समझ में? चलो आओ, मतलब जब एक पासा होगा तो हम पहले देखेंगे मानक पासा है या साधारण पासा है, तो वे चीज नहीं है, साधारण पासा है। ठीक ना? चलो आगे देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 क्या कह रहा है, जब दो सतह दी हो, 1 मिनट ज्यादा हो गया है, दो सतह दी हो। चलो सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, पहला सवाल है, ये दो पासे बने हमारे, पासे थोड़ा ठीक है ना, 40, 60, 30 सीधे, 20, 10 और 60। अगर सवाल कह रहा है कि 10, 20, 30 और 40, 50, 60 ये दो पासे हैं। ठीक, इसमें 50 का विपरीत पूछ रहा है, 50 का विपरीत पूछ रहा है हमारा। ठीक है ना? चलो आओ देखते हैं, जब दो सतह हैं तो हम लोग देखेंगे इस पे कॉमन क्या है। देखो क्या कॉमन है, क्या है 60। देखो जब इसका कॉमन है 60 से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में 60, जो 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 कॉमन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक, अब क्लॉकवाइज चलो, 60 का 40, 30, अब इससे 60, 10 और 20। अब ये 60 इस पे देखो क्या हो गया, 10, 20, 30, 40 कौन ये दो बार है, इधर लिख दो 50। आएगा समझ में? अब इससे भी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो 60 का विपरीत 50, 40 का 10, 30 का 20, तो हमारा उत्तर क्या कुछ पूछ रहा है 50, 50 का विपरीत क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 60। आएगा समझ में? चलो और दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है, ये दो पासे दिए हैं, पासे क्या है, x k z, और क्या है x
जेड यम। ठीक, आओ अब इस पे हमारा क्या पूछ रहा है, के विपरीत पूछ रहा है, के विपरीत। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो पासे हैं तो सबसे पहले इसको देखेंगे कॉमन क्या है। तो हमारा इस पे कॉमन क्या है बताओ, इस पे कॉमन क्या है भाई बताओ। एक तो हो गया हमारा x और हो गया z, दो कॉमन है। जब दो कॉमन होते हैं तो क्या जो बचा वही हो जाएगा, k का विपरीत यम। आएगा समझ में? चलो आगे लेते हैं। आगे सवाल, आगे सवाल लेवल नंबर 3। चलो ये वाला जो लेवल 3 है ना, ये बहुत गलत होता है और बहुत लेंथी भी होता है। लेवल 3, लेवल 3 क्या है, जब एक भी सतह समान ना हो, एक भी सतह समान ना हो। सवाल देख लेते हैं क्या है, 4 2 3 1 6 5 और सवाल क्या बोले, देखो सवाल पहले देख लो। हाँ तो मैं पहले ना उत्तर दो, गलत है। पासे की दो स्थितियां प्रदर्शित हैं। ठीक, और क्या कह रहा है, यदि संख्या 4 वाला फलक के विपरीत 6, यदि संख्या 4 के विपरीत 6 हो तो 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत। देखो सबसे कठिन सवाल ये हो जाता है जब एक भी सतह कॉमन न हो और सवाल में हमको एक सतह का विपरीत भी दे दे। जैसे क्या दे दिया इसने, 4 का विपरीत 6 हो जाता है। तो ठीक है, हम इसी से कर लेंगे। 4 जो विपरीत है हम सबसे पहले उसमें लिख देते हैं। अब इसमें हम क्या, बस ये याद रखना कभी सवाल नहीं गलत होगा, सही से कर लो। ठीक, 4 6 लिख लेते हैं जो जिसका विपरीत है, और क्या करते हैं इसको हम क्लॉकवाइज और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 है, 4 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। चलो 4 3 2। अब ये 6 है, 6 से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। 6 के बाद 5 और 1 आ गया, 4 का 6 3 का 5 2 का 1। तो हमारा क्या पूछा था 3, तो 3 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। आएगा समझ में? चलो आओ, ये सवाल हो गया। चलो इसी में एक सवाल और देख लो, जब एक भी सतह कॉमन न हो। क्या है, 10 2 4 2 6 8। जब एक भी सतह कॉमन ना हो और पूछे, अब सवाल पूछना है 10 के विपरीत। जब एक भी सतह कॉमन ना हो, सवाल में ये भी कुछ ना बताया कि क्या कौन सतह किसके विपरीत है, सीधे पूछ ले 10 के विपरीत। तो उसमें क्या करते हैं, इस पे ऊपर वाले का ये सामने और दाएं वाले का दाएं। तो देखो 10 का विपरीत हमारा हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 6 और 2 का हो जाएगा
आई बात समझ में? तुम्हारा 10 का पूछा था तो 10 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आओ आ जाते हैं आगे। अब जब सवाल में क्या हो, अभी तो 2 पासे वाला चल रहा था, अब जैसे चलने लगे 1 मिनट 3 पासे, 3 पासे। चलो देखते हैं सवाल। सवाल क्या कह रहा है? 1 2 3 1 3 4 1 4 5। क्वेश्चन कह रहा है 2 के विपरीत ज्ञात करो। तो देखो हम 3 पासे दिए, हमको इसमें कोई 2 पकड़ लेना है। ठीक, चाहे वो 2 सतह वाला कॉमन मिल जाए या फिर 1 सतह वाला। चलो आओ हम ये दोनों पकड़ के देखते हैं। इसमें क्या क्या कॉमन है? 1 है और 3 है, 1 है 3 है, 1 है 3 है। हमारा 2 का पूछ रहा है, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। आएगा समझ में? कोई दिक्कत? चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। अब इसमें दे दे 4 सतह। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 25 23 22, कोई दिक्कत नहीं, 4 दे दे चाहे जितने दे दे। 24 26 24 21 25। अब आ जाओ 23 21 और 26। सवाल हमारा पूछ रहा है 23 के विपरीत। देखो 23 के विपरीत हमारा क्या होगा? चलो पकड़ते हैं, पहले ये दोनों चेक करते हैं। इसमें क्या कॉमन है बताओ? इसमें कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं। देखो 25 22 23 कोई कॉमन नहीं। तो चलो ये दोनों देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? 21 21 कॉमन है और 21 है और 24 भी है, तो 26 इससे भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 23 का पूछ रहा है। चलो ये दोनों देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? 21 है। ठीक, तो चलो आओ देखते हैं। एक ही कॉमन मिला ना, 21 21। चलो लिख लेते हैं 21 21 क्लॉकवाइज। चलो 24 25 23 26। तो हमारा क्या पूछा था? 23 23 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 24। आएगा समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओपन डाइस, खुला पासा बना लो। सबसे सरल हो जाता है 1 2 3 और 4। एक ये दे दिया 5 और 1 6। ठीक, सवाल दे दिया हैज और क्या है? पाई मंजिला ब्रैकेट, स्टार दे दिया, डॉलर दे दिया और @ दे दिया। ठीक, और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है @ के विपरीत बताओ। इसके विपरीत पूछ रहा है, @ के विपरीत। देखो ये सबसे इस पे क्या करते हैं? एक छोड़ के दूसरा ले लेते हैं। जैसे ये है ऊपर गैस पकड़ लो, इसका एक छोड़ो, ये तो हैज का ये हो गया और इसका हमारा ये हो गया। बचा क्या? ये तो इसका ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हैज का हमारा मंजिला, पाई का हमारा स्टार और @ का डॉलर। किसका पूछा है? @ का, तो इसका हो जाएगा डॉलर। आएगा समझ में? चलो
ये हो गया। आ जाओ टाइप 2 में। इसको ध्यान से देखना, नहीं गलत हो जाएगा भाई साहब तुम भी। अब बताओ ये वाला तो जान। चलो टाइप 2। टाइप 2 में क्या लिख रहा है वो ध्यान से समझना इसको। खाली जगह वाले, खाली जगह वाले। चलो देखो, खाली जगह वाले क्वेश्चन में से दे देगा तुमको, पांचा दे देगा, दे देना तो 4 पांचे दे दिए। ठीक, इसमें क्या दे दिया, डी एम यस, और क्या दे दिया, एस एम डब्ल्यू, और क्या दे दिया, वाई, और क्या है 4 और डी, और क्या क्या दे दिया, अरे वाई यू है ये, ठीक, 4 नहीं सॉरी, वाई यू डी, और क्या दे दिया, डब्ल्यू और यू इधर दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब कहेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलो इस पे हमें एक नियम बताएंगे तुमको। कौन सा नियम, उस नियम का नाम है डमरू का नियम। सीजी वाला जो डमरू है ना उसी का नियम मजाक कर रहे थे ऐसे। चलो और देखते हैं इसको। चलो ये हो गया हमारा डमरू। चलो इस अब सबसे ये बन गया डमरू। अब इनमें देखते हैं चलो कौन किससे बन जाएगा। डी एम एस, इस पे 2 कॉमन है, छोड़ो इसमें आ जाओ। एक कॉमन वाला देखेंगे, एस एम डब्ल्यू वाई यू डी। चलो इसको भी छोड़ो, अब इन दोनों को लेते हैं, ये और ये। इस पे क्या कॉमन है, डी डी, एक कॉमन है, जो कॉमन इधर लिख दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक। चलो विपरीत निकाल लो, डी डी, क्लॉकवाइज चलो, यम यस और यम, यस और यम, और इसका कहाँ गया, ये यू और वाई, इधर डी, जो इधर नहीं है इन दोनों, इस पे क्या नहीं है, 5 डब्ल्यू, क्या नहीं है इधर, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर लिख दो। आई बात समझ में। चलो अब आ जाओ, डी के बाद आता है हमारा क्या, डी के बाद यस और यम, क्लॉकवाइज चलेंगे ना, डी के बाद यस और यम, चला दो क्लॉकवाइज, यस और यम। ठीक, अब आ जाओ इधर डी, यू और वाई, इसको भी क्लॉकवाइज चलाया है ना, इसको चला दो, यू और वाई। आई बात समझ में, ये क्लॉकवाइज चल रहे। चलो ये भरना आ गया ना, देखो ध्यान से, नहीं है, चलो देखो देखेंगे इनमें एक कॉमन वाला मिला, इस पे पहले पे और तीसरे पे, डी एस एम डी यू वाई। अब इनमें क्या है, ये डी है, अब इस पे कौन सा नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, इधर लिख दिया डब्ल्यू, मतलब डी डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, तो जो इस पे कॉमन था वो जो नहीं मिला वो इधर डब्ल्यू। ठीक, यस यम क्लॉकवाइज चलेगा तो इधर से क्लॉकवाइज चला दो, डी के बाद यस, डी के बाद यस और यम। ठीक, अब आ जाओ डी के बाद इधर, डी के बाद यू और वाई, डी के बाद यू और वाई। ठीक, ये लिख गया। आओ अब मेन काम, अब हम लोग देखते हैं इसको पकड़ते हैं, जिस पे हमको काम करना है, जिस पे हमको खाली जगह ढूंढना है। ठीक है ना, चलो आओ। देखो
इस पे हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्वेश्चन सेट करो। लास्ट में कैसे आएगा, यू से चले डब्ल्यू और क्वेश्चन मार्क, मतलब ऐसे चलेंगे तब आएगा क्वेश्चन, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलो यू है, देखो यू कहाँ है, यू, यू के बाद हम चले डब्ल्यू, यू के बाद आया डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या है वाई, तो हमारा वाई हो जाएगा, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह वाई आ जाएगा। आएगा समझ में? चलो देख लो, चलो एक सवाल और देखते हैं, ठीक। चलो एक सवाल इसका और देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखो ये बना है, क्या है, बहुत बढ़िया पासे बनने हैं, 1 6 4 3 1 2 3 5 6 और कहते ए और बी इधर हो जाए 5, मतलब ए और बी की जगह हमारा क्या है। चलो देखते हैं क्या, देखो इस पे क्या कॉमन है, एक एक कॉमन है, चलो इसको ना एक क्लॉकवाइज चलो 4 6 1 3 2, आएगा समझ में? तो ये जो आया इधर आएगा 5, मतलब कुल मिलाकर 5 के विपरीत आएगा 1, आएगा समझ में? अब इसमें तुम्हारा ऑप्शन दिया होगा, जैसे ऑप्शन क्या दिया होगा, 2 और 3 6 और 1 और 1 और 4 3 और 1। तो देखो अब इधर 5 है, तो इधर किसी भी सूरत पे इस पासे पे 1 तो आ नहीं सकता, तो 1 वाले सारे ऑप्शन काट दो, तुम्हारा उत्तर ठीक आएगा समझ में? चलो आओ आगे देखते हैं। चलो एक सवाल देखते हैं कोई, जैसे अपने आप देख लो, पाँच छः चार 3 2, ठीक। अब इससे बताएगा कि कौन सा, इसका पूछेगा, बताओ। चलो आशीष खड़े हो, बताओ आंसर दिखाओ, चलो कौन सा इसमें कॉमन है, 4 लिख लेंगे, ठीक। क्लॉकवाइज चलो 5 6 4 से 3 2, ठीक। अब तुमसे पूछेगा 5 के विपरीत, बता दो भैया 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ठीक आएगा समझ में? तो देखो क्लॉक हमारा 5 मतलब 5 के सारे सवाल हो गए। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं।